रेंज निकाल ली थी कि नहीं ये बताओ। यस सर। भाई ये है 5 cos x है, इसको आप ओपन कर देंगे तो 3 cos x cos पाई बाई 3 माइनस 3 sin x sin पाई बाई 3 और प्लस 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 cos x। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 3/2 cos x। और sin पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे दिख रहा है कि नहीं सबको। तो ये बन जाएगा 13/2 cos x माइनस 3√3/2 इंटू साइन एक्स प्लस 3। अब इसके बाद तो कर ही लोगे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। इसी को सॉल्व कर देना है। -4 to 10। सही है ना। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 7 और ये आ जाएगा 3 प्लस 7। तो यहाँ से एफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा -4 से 10, यही तो पूछा था। ये तो सीधा a sin x प्लस b cos x, और इस टाइप का क्वेश्चन तो आप निकालते हैं। sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 की रेंज चाहिए, तो हमें पता है ना ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा 3√2 माइनस √2 से 3√2 प्लस √2 के बीच में। तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा 2√2 से 4√2 के बीच में। और इसी का लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ √2 बेस sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2। तो ये कहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ √2 बेस ये लिखा हुआ है √2 की पावर 3, और ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ √2 बेस √2 की पावर 5। जैसे आप लॉग लेंगे तो ये 3 से 5 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 5, मिनिमम वैल्यू 3 आ गई। आंसर इज बी। दिखा क्या थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। ए और बी रियल प्लस है, तो थीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। अच्छा एफ एक्स को हम लिख सकते हैं ए tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बी बाई tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ए tan स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा, अगर थीटा को 0 से π/2 लें और ए और बी सब पॉजिटिव हो, तो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, और दो पॉजिटिव क्वांटिटी में आप ए एम और जी एम लगा सकते हैं। तो ए एम मतलब ए प्लस बी बाई 2, और जी एम मतलब दोनों का प्रोडक्ट रूट आएगा। यहाँ से आ जाएगा ए tan स्क्वायर बाई बी कॉट स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ab, इसी को एफ एक्स लिख देंगे। तो इसका मतलब एफ एक्स हमेशा 2√ab से बड़ा होगा, तो ये 2√ab से इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या कह सकते हैं 2√ab आती है। इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, हमने कॉन्सेप्ट देखा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा इज 2√ab। ठीक है ना। ब्रैकेट में बस ये लिख दीजिएगा ए और बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या आती है दिस। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है भाई 2√ab। ये समझ में आया ना। ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आती है 2√ab। अब यहीं पे सपोज हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है ना। और ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर दिए हो, तो अब इसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसी टेन और कॉट में। भाई सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में तो हमें पता है ना, नहीं पता है क्या, बोलो भाई। हम ये जानते हैं क्या कि ये जो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी
कॉट स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से कहाँ लाई करता है? 2√AB से इनफाइनाइट होता है कि नहीं बताओ? तो फिर a प्लस बी प्लस ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? a प्लस बी प्लस 2√AB से इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी को आप सिंप्लीफाई करके चाहो तो ये लिख सकते हो कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और यहाँ से लेके कहाँ तक हो गया? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? √a प्लस √b का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं सबको? यानी अगर हम ये कहें कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई बताओ? √a प्लस √b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? क्या ये एनालिसिस क्लियर हुआ सबको? तो अब डायरेक्ट आप ये रिजल्ट लगा दीजिएगा जहां आपको जरूरत पड़ेगी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू √a प्लस √b का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बताओ अब आंसर क्या लिखोगे? a सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 9 प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगी? सीधे √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर। तो आंसर सीधे कितना आ गया? 25। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? इससे पहले क्या लिखा हुआ है? कंडीशनल। तो कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब हुआ द आइडेंटिटी विद इन अ कंडीशन। कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी तो है, आइडेंटिटी विद अ कंडीशन। मीन्स है जिसमें कंडीशन अप्लाई हो। हाँ, मतलब किसी कंडीशन के लिए वो आइडेंटिटी वैलिड हो, मतलब वो आइडेंटिटी किसी कंडीशन की वजह से वैलिड हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हम उस आइडेंटिटी को क्या कहते हैं? कंडीशनल आइडेंटिटी। जैसे आपसे कहा गया कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, सही है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये एक कंडीशनल आइडेंटिटी है। मतलब ये ए बी सी तीन एंगल्स के लिए वैलिड है। वो तीनों एंगल कहाँ होने चाहिए? ट्रायंगल के अंदर। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर एंगल्स में कंडीशन क्या होगी? जैसे आप ट्रायंगल के अंदर की बात करेंगे तुरंत a प्लस बी प्लस सी हमेशा कितना होगा? पाई। तो जब a प्लस बी प्लस सी ऐसे तीन एंगल लोगे जिनका सम पाई है, तो ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगी। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल आइडेंटिटी। सही है ना? जैसे ट्रायंगल एबीसी के लिए हमने ये एक आइडेंटिटी लिखी। ये आइडेंटिटी केवल तभी वैलिड है जब एबीसी जो तीन एंगल है वो ट्रायंगल के अंदर है, या हम ऐसे कह दें कि अगर एबीसी ट्रायंगल के अंदर है तो a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है? पाई है। अगर a प्लस बी प्लस सी का सम पाई है तो ये वाली कंडीशनल आइडेंटिटी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c हमेशा किसके बराबर होगी? 4 साइन a साइन b साइन c के। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल आइडेंटिटी। समझ गए कि नहीं भाई? अच्छा, अब मान लीजिए ये चीज हमें प्रूफ करनी है, सही है ना? तो अब इसका प्रूफ देखिए। तो हम ले लेते हैं भाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अच्छा, चूंकि हमें सारे एंगल एडिशन में है और उसको मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो हमें एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम साइन c प्लस साइन d लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। अच्छा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2c। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी हमें कितना पता है? पाई। हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी एंगल होगा, भाई कंडीशनल के हिसाब से जो a प्लस बी एंगल होगा वो पाई माइनस सी के बराबर होगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c। अच्छा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हमने पढ़ा ही है, कितना होता है? साइन थीटा। और कॉस ऑफ a माइनस बी, अच्छा साइन 2c का फॉर्मूला है ना हमारे पास,
दैट इज 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अच्छा पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है? 2 साइन सी, तो 2 साइन सी कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस का कॉस सी। अच्छा चूंकि हमें अभी भी प्रोडक्ट में साइन सी तो आ गया है, बट अभी ए और बी भी लाना है ना। अब यहाँ पे तो ए माइनस बी है, बट यहाँ पे सिर्फ सी है, तो फिर से हम इस सी को ए और बी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो हम इस सी को क्या पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है ना, कौन सी, कि ए प्लस बी प्लस सी हमेशा किसके बराबर है? पाई के। तो वहां से जिस एंगल की रिक्वायरमेंट होगी उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब देखो इसको लिख दो 2 साइन सी, यहाँ पे इसको लिख दो कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी। सही है ना भाई? अच्छा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का साइन थीटा होता है कि नहीं? तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से ए और बी दोनों एंगल आ गए कॉस में और कॉस में, तो यहाँ हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? 2 साइन सी, या कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर दो, या कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये आ जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4 साइन ए साइन बी साइन सी आ गया। यही आरएचएस है। दिखा क्या भाई? कंडीशनल आइडेंटिटी कैसे लगाई गई ये बात दिखी सबको कि नहीं? तो इसमें कंडीशन क्या हो गई? ये आइडेंटिटी किस कंडीशन पे प्रूव हुई? जब ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना था भाई? ये आइडेंटिटी किस कंडीशन पे प्रूव हुई? जब ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना था भाई? पाई बाई 2। बस उसी कंडीशन पे हम पूरी आइडेंटिटी लगाते चले गए, लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। यस प्रूव करनी है, क्या करेंगे बताओ? अगर एक ट्रायंगल एबीसी की बात की गई है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? पाई। इसके हिसाब से तो हम एंगल को कन्वर्ट करते रहेंगे जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी। इसमें भी सेम, हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाले एंगल्स को एडिशन को प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, तो वही साइन सी प्लस साइन डी लगाना पड़ेगा। चलिए एल एच एस ले लो और उसको आर एच एस के बराबर दिखाते हैं। तो सबसे पहले ले लो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन ए प्लस साइन बी में साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और साथ में साइन सी आ जाएगा। अच्छा ए प्लस बी बाई 2 को हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम ए प्लस बी बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 बोल सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। तो ये बन जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ आ जाएगा साइन सी। अब हम यहाँ पे फिर से वही कर देंगे, तो 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अच्छा क्या हम सी एंगल को हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हैं? तो इसको लिख दो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? 2 कॉस सी बाई 2। अच्छा यहाँ हमें कॉस सी बाई 2 चाहिए था, इसका मतलब हम जिस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन है। अब यहाँ हमारे पास बचा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास बचा साइन सी बाई 2। यहाँ तक पहुँच गया कि नहीं? अच्छा चूंकि हमने सी बाई 2 ला दिया है, अब हमें ए और बी चाहिए, यानी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे इस सी को हटाना पड़ेगा, तो फिर से इस सी को उसी तरीके से हटा देते हैं। अब हम इस सी बाई 2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2, और उसमें क्या माइनस कर सकते हैं? ए प्लस बी बाई 2। ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 2 के। वहां से कन्वर्ट कर दिया इसको, तो अब ये आ जाएगा 2 कॉस सी बाई 2, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। अच्छा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है भाई? कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। अच्छा यार कॉस सी प्लस कॉस डी तो आपको पता ही होता है, बस सीधा फॉर्मूला लगा दो।
तो ये आ जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 और 2 cos a माइनस बी बाई 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए वही आंसर आ रहा है 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और cos c बाई 2। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आया कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करके कैसे प्रूव किया? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। हाँ तो सबसे पहले इसमें LHS ले लो, cos 2a cos 2b cos 2c। सबसे पहले इसमें 2a प्लस 2b वाला फॉर्मूला लगा दो, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 और 2 cos a माइनस b बाई 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे cos 2c आ गया, इसके बाद इस a प्लस b को चेंज कर दो, तो a प्लस b की जगह क्या रख दोगे? पाई माइनस c। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 cos ऑफ पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस 2c। तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी तो माइनस कॉस सी होता है, तो माइनस कॉस सी और कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा कॉस 2c के तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिससे कॉस सी कॉमन आ पाए। तो इसका मतलब कॉस 2c का फॉर्मूला कॉस के टर्म में लगाना पड़ेगा, तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। अब बताओ इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? बोलिए भाई, इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? क्या हम -2 कॉस सी को कॉमन कर लें? तो ये बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी और ये बचेगा कॉस सी और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अच्छा चूंकि अब हमें बाकी रिजल्ट ए और बी में लाना है तो इस वाले सी को ए और बी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही सेम लॉजिक, इस सी को क्या लिख देंगे? पाई माइनस ए प्लस बी। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -2 कॉस सी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी और साथ में क्या आएगा? -1। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा फिर से क्या होता है? बोलिए भाई, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा फिर से क्या होता है? बोलो, माइनस कॉस थीटा होता है क्या? और ये -1 आ जाएगा। अब ये तो फिर से आ गया कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी तो आपको पता ही होता है क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 -1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 1 - 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। यही हमारा RHS था। नहीं समझ में आया? सेम जिन्होंने सिंप्लीफाई किया होगा उनको लॉजिक क्लियर हुआ होगा क्या कैसे। अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है, तुरंत LHS ले लो। अब तुरंत लगाओ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी लगा दो, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 और यहाँ पे लिख दो कॉस सी। अच्छा चूंकि हमको पता है कि ए प्लस बी बाई 2 किसके बराबर है? पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 के। अब सीधा चाहो यहाँ पाई बाई 2 माइनस सी। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। 1 सेकेंड, हमें क्या प्रूव करना था? यही था, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी लिया हमने, इसी में हमने कहाँ लगा दिया? इन दोनों को लेके कॉस ए प्लस कॉस बी लगा दिया, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 ऐसे लिख लिया। अच्छा हमको पता है कि ए प्लस बी बाई 2 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 के बराबर है, तो यहाँ पे हम पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 रखेंगे और हमको पता है कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 साइन सी बाई 2, सीधा कन्वर्ट कर दिया यहीं पे। अच्छा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, अब हमें कॉस सी बाई सी का ऐसा फॉर्मूला लगाना है हाफ एंगल में जिसमें वो साइन में कन्वर्ट हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं कि हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि अब यहाँ से 2 साइन सी बाई 2 और 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आ पाएगा, तो हमने 2 साइन सी बाई 2 कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा? कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन ऑफ सी बाई 2 और साथ में बचा 1। फिर हम तुरंत इस एंगल सी बाई 2 को कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे? दैट इज पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2।
ए कन्वर्ट करके लिख दो यहाँ पे। तो 2 साइन सी बाई टू, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो Cos. कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। क्या ये समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो 2 साइन सी बाई टू, यहाँ पे आएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, तो ये ए बाई टू आएगा, और इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू करोगे तो वो बी बाई टू आ जाएगा, और साथ में प्लस वन आ जाएगा। यही रिजल्ट क्या प्रूव हो गया, 1 + 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। क्या है प्रूफ, सबको क्लियर हो रहा है, ये बताओ समझ में आया कि नहीं। ये कंडीशनल आइडेंटिटी का प्रूफ बोलो भाई। अब चलिए ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। आपको पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, पाई माइनस सी। अगर हम दोनों साइड tan ले लें तो tan ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस सी। अच्छा, tan ऑफ पाई माइनस सी कितना होता है, क्विक, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan ऑफ पाई माइनस सी कितना होता है, क्या ये माइनस tan सी होता है, हाँ या ना में जवाब देना। अब जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। अब tan c इधर ले आओ, तो इसका मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू कितना आ गया, tan a tan b और tan c का प्रोडक्ट। क्या है प्रूफ, दिखा सबको बोलो। तो 10 वाले प्रूफ में आपने सीधा आइडेंटिटी को ही यूज़ कर लिया है। आपने सीधा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देखा और उसकी हेल्प से ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया। क्या है, देखिए आराम से हो जा रहा होगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, बोलो भाई। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई। तो इसका मतलब a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। a और b को एक तरफ रखिए और इसको दूसरी तरफ ले आइए, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, क्योंकि tan में रिजल्ट प्रूव करना है, दोनों साइड tan ले लीजिए। तो tan a बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अच्छा, tan ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है, क्या ये कॉट सी बाई टू होता है। और यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू अपॉन 1 माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू हो गया। अच्छा, चूंकि सारा रिजल्ट tan में लिखना है तो इसको हम 1 अपॉन tan a बाई tan c बाई टू लिख लेते हैं, और फिर पूरे को क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई टू और tan b बाई टू आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को यहाँ ले आओ, तो आंसर क्या आ गया, tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू और tan a बाई टू, ये 1 के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। क्या लॉजिक क्लियर हुआ 10 वाला, बोलो। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। दोनों रिजल्ट ये 10 में कैसे प्रूव किए गए समझ में, और बाकी लोग, सभी लोग करते रहो, बाकी देखते भी रहें जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी को बस हमें पाई ले लेना है, तो LHS ले लो। क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c है।
है कि नहीं है भाई? तो पहले साइन टू ए प्लस साइन टू बी में फॉर्मूला लगा दो। तो टू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन टू सी आ गया। अब ए प्लस बी को कन्वर्ट कर दो। तो ए प्लस बी को क्या लिख दोगे? साइन ऑफ पाई माइनस सी मतलब साइन सी। अब तो ये रफ्तार से लिखना सीख गए होगे ना, बस साइड में वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसको लिख देंगे टू साइन सी कॉस सी। पूरे से क्या कॉमन कर लेंगे? टू साइन सी, अंदर क्या बचेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस सी। बाद में इस कॉस को फिर कन्वर्ट कर देंगे। नहीं समझ पा रहे हो क्या? बोलिए भाई। तो टू साइन सी आएगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, जब इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ये बन जाएगा प्लस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे। तो टू साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? टू कॉस ए कॉस बी। अब आंसर आ जाएगा फोर कॉस ए कॉस बी साइन सी। यही आपका RHS था। देख लीजिए आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सही है ना? यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया कि ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख दिया, और यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया सी को क्या लिख दिया? पाई माइनस ए प्लस। तो यही दोनों कन्वर्ट आपने लगा दी। देखिए क्या पहला क्वेश्चन सबको लगानी है। क्लियर हो रही कुछ कंडीशन की नहीं इसमें? चलिए एलसीएस ले लेते हैं। तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, तो वही सेम लगाओ, साइन टू ए प्लस साइन टू बी। तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन टू सी आ जाएगा। अच्छा, अब जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से ए प्लस बी अब किसके बराबर है? माइनस सी के। तो ए प्लस बी की जगह माइनस सी रख दो। तो यहाँ पे माइनस साइन सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा। यहाँ पे आ जाएगा टू साइन सी कॉस सी। पूरे से क्या कॉमन कर लेंगे? टू साइन सी। अंदर क्या बचेगा भाई? यहाँ से आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ तक ओके हो कि नहीं देख लो। अच्छा, फिर से सी को क्या इंटरचेंज कर देंगे? सी को इंटरचेंज कर देंगे माइनस ऑफ ए प्लस बी। रख दो जरा। अब ये क्या आएगा? टू साइन सी। यहाँ पर इस सी की जगह आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस, तो कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब होता नहीं है, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब फिर से कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। तो माइनस टू साइन सी। यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बचेगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन माइनस ऑलरेडी पहले ले लिया है, तो साइन सी माइनस डी बाई टू। यह रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस फोर साइन ए साइन बी साइन सी। देख लीजिए क्या प्रूफ क्लियर हो रहा है? इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो कुछ फीलिंग आ रही होगी, तीन का सम तीन के प्रोडक्ट के बराबर है। ऐसा अभी हमने कहाँ देखा? सर 10A1 अगर हम x को tan a कह दें और y को tan b कह दें और z को tan c कह दें, तो हम हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि tan a tan b tan c, ये रिजल्ट tan a प्लस tan b प्लस tan c के बराबर होता है। बट ये कब होता है? जब a प्लस बी when प्लस a plus b plus c pi के बराबर हो। अब एक्स वाई जेड के बराबर है, बट हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो यही सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहाँ लगाएं तो हमें प्रूव करना है कि tan a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस tan b अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बी प्लस tan c अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल टू फोर tan a tan b tan c अपॉन
1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर बी और 1 माइनस 10 स्क्वायर सी। ये हमें प्रूव करना है। क्या है प्रूविंग? सबको दिख रही है? ये देख लो। अब Yes, कुछ sir. फील आ रही है? आप चलो सोचो आप कैसे करोगे। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये कैसे सोचा है, मैंने आपको बता दिया, बट अब जो आरएचएस आ गया है उसको आपको एलएचएस के बराबर लाना है। 2a 2b और 2c में क्यों? यहाँ पे 2 लिखते ही 10 2a बन जाएगा, यहाँ पे 2 लिखते ही 10 2b बन जाएगा, यहाँ पे 2 लिखते ही 10 2c बन जाएगा। इसका मतलब हमें ए बी सी नहीं 2a 2b 2c में सोचना है। और 10 का रिजल्ट को प्रूव करने का तरीका तो हमने देखा ही था। तो हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? पाई। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना होगा भाई साहब? बता दो। क्या है 2 पाई हो जाएगा? बोलो भाई। तो इसका मतलब सेम लॉजिक 2a प्लस 2b कितना होगा? 2 पाई माइनस 2c। दोनों साइड 10 ले लो। तो 10 ऑफ 2a प्लस 2b इक्वल टू 10 ऑफ 2 पाई माइनस 2c हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लगा दो। तो 10 ऑफ 2a प्लस 10 ऑफ 2b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 2a 10 2b इक्वल टू माइनस 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो गया कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 2a, ये आ गया 10 2b, ये आ गया माइनस 10 2c प्लस 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। अब सिंप्लीफाई मार दो। ये क्या हो जाएगा? 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इक्वल टू 10 2a 10 2b 10 2c हो जाएगा। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो। तो क्या आ जाएगा? 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ये क्या आ जाएगा? 2 10 b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बी। ये क्या आ जाएगा? 2 10 c अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर सी। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 a 10 b 10 c अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर बी और 1 माइनस 10 स्क्वायर सी। क्या रिजल्ट आ गया? 2 कॉमन लेके जैसे ही हटाएंगे देखिए जो लिखा है वही प्रूव हो जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ा तो हमने ऑब्जर्व किया ना कि ये एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे तीनों का सम तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ऐसा तो सिर्फ tan वाले एंगल में हो सकता है, और ये tan 2 थीटा वाला एंगल बन रहा है। तो हमने सबको एक्स वाई जेड को tan में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं तो tan का भी एंगल की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है ना। तो हम एक्स वाई जेड को tan में सब्स्टिट्यूट तो कर ही सकते हैं ना, हमेशा नहीं कर सकते हैं? बोलो भाई। Yes, sir. तो बस वही दिमाग लगा के हमने चीज़ों को उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। आप समझ गए कि नहीं? बोलिए भाई, आप समझ में आया कि नहीं Yes, sir. कि हमने यही चीज़ क्यों सोची है? बोलो हाँ या ना। Yes, कोई sir. कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं अभी भी भाई। डन हो गया कि नहीं? Yes, sir. गुड। Yes, sir. चलिए, जैसे अब इसमें देखें, हम इसमें एलएचएस ले लेते हैं, उसी को सिंप्लीफाई करके आरएचएस के बराबर लाते हैं। तो एलएचएस है, इसमें सब कॉट कॉट लाना है, सबको कॉस साइन में चेंज कर लो। तो क्या हम इसको कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं? एम आई करेक्ट? इसको हम कॉस बी बाई साइन बी लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम कॉस सी बाई साइन सी लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा, क्या हम पूरे से साइन ए साइन बी साइन सी एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं? ये बताओ। साइन ए साइन बी साइन सी ले सकते हैं ना? अच्छा, यहाँ पे कॉस ए है ही। Sir, screen free. Sir, screen सॉरी please. सॉरी सॉरी सॉरी। Yes. Yes. तो
तो हमने क्या लिखा था, कॉट ए कॉट बी कॉट सी को कॉस ए बाई साइन ए, कॉस बी बाई साइन बी, कॉस सी बाई साइन सी, और कॉसेक ए कॉसेक बी कॉसेक सी को 1 साइन ए साइन बी। फिर मैंने कहा साइन ए साइन बी साइन सी एलसीएम ले लो। जब आप साइन ए साइन बी साइन सी एलसीएम लेंगे तो क्या ये कॉस ए साइन बी साइन सी बचेगा, ये बचेगा साइन ए कॉस बी साइन सी, ये बचेगा साइन ए साइन बी कॉस सी, और यहाँ पर आ जाएगा 1। चेक करिए जरा क्या सही लिख रहा हूँ मैं, अरे हाँ या ना बोलो। अब जरा Yes, sir. पहले दोनों टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, साइन सी कॉमन आ रहा है और बस साइन सी कॉमन आ रहा है ना। तो जरा पहले दोनों टर्म से साइन सी कॉमन करो, अंदर क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका साइन ए साइन बी साइन सी। सही लिख रहा हूँ मैं, देखते जाना। अच्छा अब यहाँ पे साइन सी आपने किया है कॉमन, अंदर बन गया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पर है साइन ए साइन बी कॉस सी, और माइनस का क्या है ये 1। अच्छा क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल के अंदर थे, ये तो हमको पता था ना कि ए प्लस बी प्लस सी का सम पाई आ रहा है, तो ए प्लस बी को तुरंत हम क्या लिख देंगे बताओ, तुरंत हम ए प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे बोलो भाई, पाई माइनस सी। तो क्या ये साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, -1 प्लस साइन ए साइन बी और कॉस सी, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है ना। अच्छा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए साइन बी कॉस सी, क्या हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू Yes, कॉस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी। अब पूरे से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, कॉस सी, अंदर क्या बच रहा है, साइन ए साइन बी, और साथ में एक कॉस सी और आ जा रहा है, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा अब क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ए बी सी में लाने हैं, तो इस सी को और हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो सी की जगह हम तुरंत क्या लिख देंगे, पाई माइनस ए प्लस बी। जैसे यहाँ पे पाई माइनस ए प्लस बी रखोगे तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। नहीं समझ रहे हो, तो ये आ जाएगा साइन ए साइन बी, और ये प्लस का कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी साइन सी आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक। अच्छा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये साइन ए साइन बी कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कैसे आ जाएगा, समझ में आया ना सबको, ये नहीं आया yes, sir. लिख लो, लेकिन अगर बदला घर में देखोगे तो नहीं समझ पाए, पता चला साइन ए साइन बी, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और होल डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया है, साइन ए साइन बी साइन सी। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो और सीधा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, डिवाइड में क्या हो गया, साइन ए साइन बी साइन सी। इसी को क्या लिख देंगे, कॉट ए कॉट बी कॉट सी। यही आपका आरएचएस बन गया। प्रूफ समझ में आया कि नहीं भाई। तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करते चले गए, कंडीशन लगाते चले गए, जो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले आपने पढ़े उनको लिखते चले गए, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। देख लीजिए, नहीं करते हैं, सही है ना भाई। तो तुरंत इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे सोचो, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में, या ऐसे करो, सबसे पहले आप एलएचएस ले लो, तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ,
तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो साइन बीटा प्लस गामा और साइन बीटा माइनस गामा। अच्छा, अब हमें बीटा माइनस गामा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो पाई माइनस अल्फा के बराबर है कि नहीं यहाँ से। तो बस बीटा माइनस गामा को ये कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ बीटा प्लस गामा, ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा। अब पूरे से फीलिंग आ रही होगी, साइन अल्फा कॉमन कर लो, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस गामा। क्योंकि हमें बीटा और गामा में रिजल्ट चाहिए और सम को प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, तुरंत हम इस अल्फा को बीटा और गामा के टर्म में लिख देंगे। तो अल्फा को बीटा और गामा के टर्म में लिखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस बीटा माइनस गामा। ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से साइन अल्फा कॉमन, अंदर क्या आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस बीटा माइनस गामा, तो साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन अल्फा 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी यहाँ जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें यहाँ कॉस गामा है इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यही रिजल्ट क्या आ गया, 2 साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस गामा, यही हमारा आरएचएस हो गया। ठीक है ना, आरएचएस में यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ कॉस गामा है। आ गया कि नहीं, दिखा कि नहीं भाई।